चलो चलो चलो। कांवरिया, आप समझते हैं कितना डिफिकल्ट काम होता है? भूखे पेट पैदल चल के नंगे पांव कांवर लेके दोनों हाथ में एक आदमी यात्रा करके जाता है जल चढ़ाने के लिए। उसकी क्या भावनाएं होती हैं? और उसमें कोई धर्म बदल के कोई अंडा खिला दे, कोई मीट खिला दे, कोई कुछ खिला दे। हिंदू वाहिनी सेना चलाएंगे, हिंदू गोरक्षक को पता नहीं को गौरक्षक बहुत सारे वो हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी प्रोसेशन के लिए आप 6 फुट से ज्यादा नहीं रख सकते रास्ता। पूरा हरिद्वार जो है वो ब्लॉक हो जाता है। हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, नेशनल हाईवे। लेकिन होता है क्योंकि भाई बिल्कुल जब आईएएस आईपीएस लोग जब फूल बरसाएंगे सरकारी खर्चे से, मैं ये नहीं कह रहा, मैं चाहता मैं भी कावड़ लेके आया था और कावड़ लाना कष्ट का काम है, लेकिन मैं एक बार के बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई मेरी। लो ये तो मुद्दे लगा जो कह रहे ना भूखे पेट और वो बहुत कुछ और भी देखने को मिलता है। आज लोग किसी दिन चलो तो मेरठ के बाईपास में मैं दिखाता हूँ क्या क्या चलता है वहाँ, और हरिद्वार के बाहर गंगा के हर की पैड़ी के बाहर क्या क्या चलता है वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि चरस और गांजे के भी वो भी एक रूप है, क्या उसको सरकार कंट्रोल करती है क्या? बात जब डिबेट हो रही है तो उसमें लगातार कांवड़ यात्रा प्रश्न, एम्बुलेंस नहीं निकल रही है, हरिद्वार जाम हो जा रहा है, हर की पैड़ी पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, हम भी देख रहे हैं दिल्ली में क्राइम हो जा रहा है। ठीक है आलोक शर्मा इस पे डिबेट कर लीजिए, इस पे डिबेट कर लीजिए। चलिए डिबेट बदलते हैं। यार मैं क्यों करूंगा डिबेट किसी भी चीज पे? नहीं, इस पे डिबेट करेंगे। राहुल गांधी की फोटो है पैड पे, डिबेट करते हैं इस पे। सैनिटरी पैड पे राहुल गांधी की फोटो डिबेट करते हैं। आलोक शर्मा किसने छापा? नहीं आपने छापा, कांग्रेस पार्टी ने छापा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों बात अगर कभी भी धर्म की आती है तो ये जो विपक्षी कुनबा है ये सिर्फ हिंदू धर्म को गालियां देने में लग जाता है। हो सकता है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ कमी हो, लेकिन इनकी तरफ से कभी भी किसी और धर्म को कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि आपने अभी इंट्रो में देखा और आप डिबेट में देखेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता मतलब सारी कमियां हिंदू धर्म में ही गिनवा देंगे। और इनके एक और बड़े भैया हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, उनकी एक क्लिप देखो। सावन में कोई भी शिव मंदिर है वो ऐसा नहीं जहाँ पर लोग जाते ना हो, पूजा न करते हो या पानी न चढ़ाते हो। दोस्तों कभी भी पीने का जो होता है वो होता है पानी, लेकिन अगर वो महादेव पे चढ़ता है, भगवान में पूजा में काम आता है, तो वो हमेशा हो जाता है जल। इसी पर डिबेट चल रही है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं ये लोग होते कौन हैं जो जाकर कांवड़ रूट पर सबके धर्म चेक कर रहे हैं? और सवाल भी सही है, प्रशासन कहे तो समझ में आता है। कौन है ये लोग? अजय आलोक। असदुद्दीन ओवैसी को पहले बोलिए कि जो धर्म चेक करने की बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब जाने वाले को भी धर्म बिना चेक किए हुए भेज दें। सऊदी अरब हज करने लोग जाते हैं तो नॉन मुसलमान को भी जाना अलाउ करवा दें पहले ना। अपने धर्म की बड़ी चिंता होती है, दूसरे को धर्म के बारे में कोई चिंता नहीं होती है। आपका धर्म धर्म है, हमारा धर्म मजाक है ना। हमारे धार्मिक भावनाएं मजाक है, आपका धर्म बहुत धर्म है। यहाँ कोई कुछ खिलाफ बोल दे तो सरतन से जुदा करना शुरू 5 मिनट नहीं लगता है। और यहाँ पे कांवड़ियों को रास्ते में खाली बोला जा रहा है कि नाम बदल के नाम बदल के पहचान छुपा के गंदा खाना खिला रहे हो। एक सिंपल है, पूरे देश के पेट्रोल पंपों बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है, मेसर्स फलाना फलाना ये पेट्रोल पंप इसके प्रोप्राइटरी है। कहीं देश में कहीं जाइए आधार कार्ड या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको देना पड़ता है। एयरपोर्ट में आप घुसते हैं आई कार्ड दिखाना पड़ता है। भाई क्या दिक्कत है आपको अपनी वेरिफिकेशन? पहचान क्यों छुपा रहे हो? किससे छुपा रहे हो? पहचान क्यों छुपा रहे हो? क्या मंशा है तुम्हारी? भाई कांवरिया, आप समझते हैं कितना डिफिकल्ट काम होता है? भूखे पेट पैदल चल के नंगे पांव कांवर लेके दोनों हाथ में एक आदमी यात्रा करके जाता है जल चढ़ाने के लिए। उसकी क्या भावनाएं होती हैं? और उसमें कोई धर्म बदल के कोई अंडा खिला दे, कोई मीट खिला दे, कोई कुछ खिला दे। ये पूछना भी इस देश में पाप है क्या? अजय हालत है। मतलब हम लोग इस्लामिक देश में रह रहे हैं ना सरकार? नहीं, हम लोग इस्लामिक देश में रह रहे हैं। हमारे कानून पूछेगा तो कह रहा है प्रशासन ने आदेश दिया, किसी का भी धर्म चेक करने दिया तो जंगल राज हो जाएगा ना। अजय आलोक भाई, कोई धर्म नहीं चेक कर रहा है, कोई धर्म नहीं चेक कर रहा है। प्रशासन ने आदेश दिया कि जितने दुकान है अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर दीजिए। मोहम्मद उस्मान है तो मोहम्मद उस्मान लिखने में क्या दिक्कत है भाई? उस्मान को गुड्डू बन के छपने की क्या जरूरत है भाई? सिंपल लॉजिक है यार। व्हाई यू आर हाइडिंग योर आइडेंटिटी? क्यों अपना पहचान क्यों छुपाना है? अजय आपने जवाब नहीं दिया, घर से बताओ। आपको कोई मानव गुप्ता जाते हैं, मानव गुप्ता अपना आई कार्ड दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? फिर पूछ रहा हूं, प्रशासन पूछेगा ना अजय आलोक? कोई भी ऐसे उठेगा और जाके किसी का भी धर्म चेक करने लगेगा? भाई प्रशासन का एक कानूनी एक संवैधानिक एक होता है ना, संविधान के तहत होता है प्रशासन। सरकार होती है, जनता चुनती है, उनके पास हक है। गाइडलाइन जारी करिए, नियम बनाइए, कानून लागू करवाइए। पुलिस जाए, प्रशासन के लोग जाएं, एफएसडीए के लोग जाएं। मैं आपके चैनल पे एक बात बहुत सख्ती से बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा विजिलेंटे कोई बनेंगे ना, हिंदू एक्स्ट्रा विजिलेंटे, तो उनको प्रशासन डंडे से मारेगा। अगर कोई ऐसे हरकत कर रहा है तो प्रशासन उनकी देखभाल अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश में कर रहा है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। ये आदेश प्रशासन का ही निकाला हुआ है कि अपनी आइडेंटिटी को आप विजिबल कीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। और एक्स्ट्रा हिंदू विजिलेंटे बनने की जो भी कोशिश करेगा उस पर डंडे से ही सख्ती। अभी तक कोई डंडे पड़े नहीं है अजय आलोक। जो 6 लोग गए थे जिनकी पहचान हुई है उनको नोटिस देके पूछताछ हुई है अभी तक सिर्फ। अभी कांवड़ यात्रा शुरू भी नहीं है प्रॉपर्ली। मैं मुजफ्फरनगर वाली घटना की बात कर रहा हूं। उनको डंडे भी पड़ेंगे और
हाँ हाँ, एक आध घटना हुई है, उसमें प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है, तो जो एक्स्ट्रा विजिलेंट होंगे उनको डंडे भी पड़ेंगे, और जो आइडेंटिटी छिपाएगा उसको भी डंडे पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार सीधे सीधे मानने से इनकार कर रही है। पिछले साल रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कोई परमानेंट रोक नहीं लगाई थी। कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से सरकार इनकार नहीं कर रही है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी, जो पिछली बार कंवर यात्रा के साथ वो अंतरिम रोक अपने आप स्वतः खत्म हो गया। बात यह है कि ना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है और ना ही किसी तरह के प्रशासन के कोई आदेश हैं। आज बीजेपी पूरी तरह से एक ही काम कर रही है, और वो ये है कि किसी भी रूप में बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाइए, हिंदू मुस्लिम पे लेकर जाइए। इनको बिल्कुल भी एक बार भी नहीं पता चला कि कितने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर गिरे चार धाम यात्रा में, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है। जिनके परिवारों के लोग चार धाम यात्रा में मर गए उनकी कोई चिंता नहीं, लेकिन धर्म जरूर बचाना। धर्म बड़ा खतरे में आ गया। मोदी जी के 11 साल के बाद ना हिंदू वाहिनी सेना चलाएंगे, हिंदू गौरक्षक को पता नहीं को गौरक्षक बहुत सारे वो हैं। एक गौरक्षक को बचाने के लिए इन लोगों ने मतलब 3-3 स्टेट की पुलिस लगा दी थी। राजस्थान की स्टेट पुलिस के ऊपर FIR कर दी थी हरियाणा वालों ने। तो जो विजिलेंट लोग बनते हैं और क्या क्या हुआ और किस किस ने क्या क्या किया वो पूरा देश जानता है। दुर्भाग्य ये है कि आज वास्तव में जो मुद्दे हैं उनसे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। हाईवे बंद करा दीजिए, ये कर दीजिए। अरे भाई, कानून की आप बात अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी प्रोसेशन के लिए आप 6 फुट से ज्यादा नहीं रख सकते रास्ता। पूरा हरिद्वार जो है वो ब्लॉक हो जाता है। क्या हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, नेशनल हाईवे? लेकिन होता है, क्योंकि भाई बिल्कुल जब IAS IPS लोग जब फूल बरसाएंगे सरकारी खर्चे से, तो पूछने वाला तो कोई है ही नहीं इस देश के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं चाहता, मैं भी कावड़ लेके आया था और कावड़ लाना कष्ट का काम है, लेकिन मैं एक बार के बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई मेरी। जो कह रहे ना भूखे पेट, और वो बहुत कुछ और भी देखने को मिलता है। आज किसी दिन चलो तो मेरठ के बाईपास में मैं दिखाता हूँ क्या क्या चलता है वहां, और हरिद्वार के बाहर गंगा के हर की पैड़ी के बाहर क्या क्या चलता है वो भी देखना जरूरी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर तरह के लोग वहां जाते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि जब कावड़ यात्रा शुरू होती है तो दिल्ली में क्राइम कम हो जाता है। ये दिल्ली पुलिस के शब्द हैं और आंकड़े बोलते हैं। ये आप पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, वो 15 दिन में क्राइम कम हो जाता है दिल्ली में। आप बहस करें, अच्छी चीजों पर करें, हमें कावड़ से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कावड़ के बहाने अच्छी बात है कि खराब बात है? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना प्रभु, एक मिनट सुनिए ना। मेरा केवल ये कहना है कि आप कावड़ियों को सहूलियत भी दें, सब कुछ क्राइम कम हो जाता है तो उससे आपको दिक्कत है क्या? अरे भाई, क्राइम क्यों कम हो जाता है तो किस तरह के लोग जाते होंगे, मुझे उस बात का सवाल है। आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं। कुछ लोग उसमें वो भी जाते हैं, और सोशल मीडिया पे इतने फोटो वायरल होंगे चरस और गांजे के भी, वो भी एक रूप है। क्या उसको सरकार कंट्रोल करती है क्या? बात यह है कि आप अच्छे मुद्दों पर बहस करें, लेकिन केवल कावड़ को लेकर हर साल हिंदू मुस्लिम करें, इस बात से मुझे भी आपत्ति है और हर देश के नागरिक को आपत्ति है। आप अच्छे काम कीजिए ना, 4 धाम यात्रा है, 4 धाम यात्रा कीजिए। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, 4 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं जहां तक मेरी जानकारी है, क्या किसी के ऊपर, एक अधिकारी, एक क्लर्क के ऊपर एक्शन हुआ है? ठीक है आलोक जी, पॉइंट टेकन। आलोक जी, 2 चीजें हैं, मैं चाह रहा हूं आलोक जी आप खरी खरी कहते हैं, आलोक जी आप खरी खरी कहते हैं, 2 मुद्दों पर मैं चाह रहा हूं स्टैंड लीजिएगा। आपने कहा ये नेम प्लेट वाले विवाद पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, बट डिबेट्स क्यों नहीं होनी चाहिए? हम ये और 11 तारीख से बंद किया जा रहा है हैवी व्हीकल्स के लिए, तो आलोक जी मैं चाह रहा हूं आपका मानना क्या है? ये नहीं होना चाहिए ना? एम्बुलेंस, एक मिनट मैं कहता हूं, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, पूरा हरिद्वार कैद हो जाता है। हरिद्वार के वासी सुन रहे होंगे तो मेरी बात को याद करेंगे। कैद हो जाता पूरा हरिद्वार, लोग 15 दिन अपना घर छोड़ के चले जाते हैं कि अगर यहां इमरजेंसी हो गई तो कावड़ की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। क्या ये सच है कि नहीं? मुझे बताइए, क्या सच है कि नहीं? क्या इसका कानून नहीं बनना चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदू मुसलमान करने का एक टूल हाथ लगा हुआ है। 150 लोग यहां पर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में कुचल के मर गए भगदड़ में। एक क्लर्क सस्पेंड नहीं हुआ, एक चिड़िया सस्पेंड नहीं हुई इनसे। अजय आलोक, छोटा सा जवाब फिर आगे जा रहा हूं। अजय, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांट दो और वोट ले लो बस। देखिए, सबसे पहली बात ये इनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है आलोक शर्मा की। अब ये आपके डिबेट का एडिटोरियल भी यही तय करेंगे कि किस पे डिबेट होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी मैंने नहीं कहा कि डिबेट नहीं होनी चाहिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा, कुछ लगाएंगे। अभी आपने बोला कि फालतू बातें क्यों डिबेट हम लोग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, जब डिबेट हो रही है तो उसमें लगातार कांवड़ यात्रा प्रश्न, एम्बुलेंस नहीं निकल रही है, हरिद्वार जाम हो जा रहा है, फड़ की परी पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, हम भी देख रहे हैं दिल्ली में क्राइम क्यों हो जा रहा है। कानून की बात मैं कर रहा हूं। समस्या क्या है? समस्या क्या है? नहीं, डिबेट करनी है ना। कानूनों को मान रहे हैं, कानून को ही मानिए फिर। ठीक है आलोक शर्मा इस पे डिबेट कर लीजिए, इस पे डिबेट कर लीजिए। चलिए डिबेट बदलते हैं। यार मैं क्यों करूंगा डिबेट किसी भी चीज पे? करेंगे डिबेट। नहीं, इस पे डिबेट करेंगे। राहुल गांधी की फोटो है पैड पे, डिबेट करते हैं इस पे। सैनिटरी पैड पे राहुल गांधी की फोटो, डिबेट करते हैं। आलोक शर्मा चुनाव में छापा करो डिबेट। किसने छापा? नहीं, आपने छापा, कांग्रेस पार्टी ने छापा। कांग्रेस पार्टी ने छापा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया राहुल गांधी की पैड पे फोटो। करें डिबेट करिए ना। अरे एक मिनट, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्लाह विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया है। करें इस पे डिबेट, इस पे डिबेट कर लेते हैं।
मानक को दीजिए, अगर मानक हो गई को ठीक लगेगा तो बोलती करेंगे, क्या दिक्कत है? ना इस कहाँ जाएं फिर हम? सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहाँ जाएं? बता तो दो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो जरूर लगी होगी। वीडियो का जो भी बढ़िया सा मोमेंट आपको लगा हो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।